आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है भरत गुप्ता। एक बार फिर से अपने इस छोटे चैनल भरत गुप्ता हेल्प टेक पर आपका स्वागत करता हूँ। देख रहे हैं आज हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का आज तीसरा क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। देखिए हम इसमें जो संधि के तीनों प्रकार होते हैं हम तीनों संधि के बारे में बताएंगे, ठीक है। जिसमें मैं ये भी बता दूंगा कि कक्षा 10 के लिए क्या है और कक्षा 12 के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी टेट सी टेट और यूपी टेट वालों के लिए तो भाई डेफिनेटली, ठीक है। और चलिए हर बार की तरह आज भी सबसे पहले आप वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। हाँ, एक बात मैं बता दूं, कुछ लोगों ने कहा सर आपका वीडियो मिलता नहीं है, मतलब जब भी आप अपलोड करते हैं। तो देखिए कारण क्या होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ देखिए जी, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यहाँ पे ये है आपका सब्सक्राइब का बटन। जो लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन उसके बगल में यहाँ पे देखिए, उसके बगल में आपका ये बेल आइकन है, ये जो घंटी जैसा है ना, इसे भी दबाना पड़ता है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जब आप इसको दबाएंगे, क्लिक कर देंगे तो इस पर जो बेल आइकन देखिए क्रॉस जैसा बना है ना, तो इसका मतलब मेरा जो भी वीडियो आएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको इसके ऊपर नोटिफिकेशन बिल को जो है वो क्लिक कर देना है, ऑन कर देना है, ठीक है। तो इसका कंटेंट देखिए, अब इस पर क्लिक करेंगे तो वो लिखेगा आल करके। अभी इस पर नहीं आ रहा है क्योंकि जो मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है इस वजह से, ठीक है। तो जब कंटेंट आल कर देंगे, इस पर घंटी को जब दबाएंगे तो उसमें आल करके आएगा, उस पर आल सेलेक्ट कर देंगे तो फिर जितने भी मेरे वीडियो आएंगे ना आपके ऊपर नोटिफिकेशन बिल्कुल आएगा। जैसे नोटिफिकेशन नीचे देख रहे हैं आ रहा है ना, उसी तरह ऊपर स्लाइड करने पाएगा। तो ऐसा करेंगे तब आपको मिल पाएगा, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पर लाइक करना है तो लाइक कर लीजिए, ठीक है। और बाकी वीडियो शेयर करना चाहते हैं यहाँ पे शेयर किया जाता है। हाँ, अब मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग को पता नहीं होता कि सर शेयर कैसे करते हैं। देखिए ये वाला बटन देख रहे हैं, इससे क्लिक करिए। फिर जिसके व्हाट्सअप से शेयर करना चाहेंगे व्हाट्सअप पे, फेसबुक से शेयर करना चाहेंगे फेसबुक पर, किसी दोस्त को भेजना चाहेंगे तो वहाँ भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज हम आ गए फिर से अपने इस संधि पर, ठीक है। आज हम संधि की बात करेंगे फटाफट। इससे पहले हम दोहरा ले भाई हमने क्या क्या पढ़ा था। तो आप याद रखिए कि हमने महर्षि सूत्र पढ़ा है। महर्षि सूत्र के बाद मैंने स्वर और व्यंजन पढ़ा है। स्वर कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर के प्रकार क्या होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है। एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। और उसी तरह आप व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में मैं आपको स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन इत्यादि व्यंजन के बारे में बता दिया, ठीक है। आज यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। आपको ये समझ में आएगा कि कैसे है, ठीक है। देखिए संधि की बात करेंगे तो यहाँ लिखा है संधि जो है व्याकरण में संदर्भ में जो संधि शब्द का अर्थ है वर्ण का विकार होता है। वर्ण विधि है दो पदों या एक ही पद के दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीपीय अर्थात संहिता जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कुल मिला के दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्ण हुए, वर्ण मतलब वही जो अक्षर की बात की है, दो वर्ण जब मिल जाएंगे इनके मेल को ही हम क्या करेंगे, संधि कहेंगे। अब संधि का मतलब जैसे हमने अ है, जैसे देखिए आप, जैसे अ है प्लस इसमें अ मिला दिया तो इसकी वजह से विकार क्या हो गया कि ये आ हो गया। तो ये जो आ बना है इसी को हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे, ठीक है। चलिए और फिर और देखिए अब एक बात और मैं थोड़ा समझा दूं आपको, कुछ लोगों को पता नहीं रहता। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा जैसे विद्या धन आलय, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं सर दो वर्णों के मेल को तो अ के साथ वी को मिला देंगे, कुछ लोग अलग होते हैं, कुछ विद्या के साथ लौ को मिला देंगे। जी नहीं, एक शब्द इसमें और जोड़ा गया है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ा गया है कि अत्यंत समीपता के कारण, यानी जो समीप होते हैं ना, नज़दीक होते हैं, उन्हें ही कहा जाता है। वह जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी अगर हम विद्यालय की बात करेंगे तो विद्यालय में क्या होगा कि आपका विद्या में का आ निकल जाएगा, ये जो हमारा वर्ण है आ निकलेगा, प्लस आलय में का आ निकलेगा तो हो जाएगा विद्यालय, ठीक है। संधि की बात करेंगे तो संधि तीन प्रकार की होती हैं। पहला होता है स्वर संधि जिसको हम अच संधि कहते हैं। याद रखिएगा आपको बहुविकल्पी में करके आएगा कि अच संधि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि स्वर संधि को ही अच संधि कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हमारा व्यंजन संधि, व्यंजन संधि अर्थात हल संधि को कहते हैं। तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो आज इस वीडियो में बिल्कुल हम केवल और केवल स्वर संधि को खत्म करेंगे, ठीक है। और याद रखिएगा अभ्यासेन वर्धते विद्या, तो अभ्यास से ही विद्या बढ़ेगी। तो अभ्यास जितना करेंगे उससे ही आपको विद्या का ज्ञान होगा और उतना ही ज़्यादा आपके अंदर पारंगत आएंगे, ठीक है। तो अभ्यास करते रहिए। अब बात करेंगे स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं भाई, तो दो स्वर वर्णों के यानी स्वरों के मेल से जो विकार होता है, जब स्वर में स्वर मिले, स्वर प्लस स्वर, स्वर कौन कितने होते हैं, महर्षि सूत्र के अनुसार स्वर कितने होते हैं, 9 होते हैं। कितने प्रत्याहारों तक, 1 से 4 तक।
जो लोग आज पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, इससे पहले 2 क्लास हो चुके हैं, आप उनको भी देख लीजिए, तभी आपको ये संधि समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। क्योंकि संस्कृत की संधि और हिंदी की संधि में ज़मीन और आसमान का अंतर है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि इसमें अधिकतर चीज़ें जो होंगी वो सूत्रों से ही संबंधित होंगी, उसके जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो आप देख लीजिए, वीडियो आपको मिल जाएगा, लिस्ट में चले जाएंगे तभी मिल जाएगा, या फिर वीडियो प्ले लिस्ट में जाएंगे तभी मिल जाएगा, और वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब स्वर से स्वर मिलते हैं तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक उसी तरह अगर व्यंजन की बात करेंगे तो जब स्वर के बाद कोई व्यंजन आए, ठीक है, एक में स्वर हो दूसरे में व्यंजन हो, या व्यंजन और व्यंजन रहेगा तब भी उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। उसमें कहीं ये दो व्यंजन हो जाए, या तो एक स्वर या दूसरा व्यंजन है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तीसरा होता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के साथ जो संधि होती है, विसर्ग मैंने बताया जो अ की मात्रा बोला जाता है उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे विसर्ग होता है जैसे दू धन, जैसे निधन काम, निधन काम, तो इसमें जो अ की मात्रा आगे है ना, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं। तो विसर्ग के साथ जब संधि की जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। हमने क्या सीखा, अभी अभी हमने सीखा कि स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वरों के मेल के जो विकार उत्पन्न होता है, यानी जब 2 स्वर मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जब एक स्वर और एक व्यंजन मिलता है तो उसे व्यंजन संधि, या दोनों व्यंजन मिलते हैं तब भी व्यंजन संधि, इसे हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि जब विसर्ग के साथ कोई मेल हो। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ अगर मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि स्पीड तेज है तो कमेंट में करके बताइए, ताकि मैं अगली बार से अपनी वीडियो में थोड़ा सा स्लो लेकर आऊँ। ठीक है, स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि की बात करेंगे तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। इसके भेदों के बारे में बताया करेंगे। सबसे पहले आता है आपका दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, दीर्घ संधि, इसका सूत्र, ये सूत्र इम्पोर्टेंट है, जितने भी लोग देख रहे हैं इसे, अकह सवर्णे दीर्घ, मैं हर बार पूछूंगा, अकह, अक प्रत्याहार का सभी वर्ण जो होता है वो दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार में क्या होता है, यदि दीर्घ स्वर अ ई उ या री के स्वरों के पश्चात दीर्घ या ह्रस्व स्वर कोई भी अ ई उ या री के बाद कोई आए, ठीक है, तो उसे हम क्रमशः क्या होता है, उन सब का दीर्घ हो जाता है। अक प्रत्याहार में क्या है, आपको प्रत्याहार याद होगा तो आपको याद होगा कि अक प्रत्याहार में होता है अ ई उ री, ठीक है, इसी का क्या होगा, दीर्घ होगा। तो अ का दीर्घ होगा तो मैंने कहा अ से क्या बनता है, आ, छोटी ई है तो उसका दीर्घ हो जाएगा तो हो जाएगा बड़ी ई, छोटा ऊ होता है उसका क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ, और री का होगा तो बड़ा री, ऐसे 2 बार। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए अ या आ के बाद अ या आ के बाद अगर अ या आ आए, यहाँ पे देखिए, इसे ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। अगर पहले अ आया है तो इधर आ आना चाहिए, अगर इधर आ आया है तो इधर अ, यानी या तो पहले अ आए तो इसके साथ आ आना चाहिए, या तो पहले आ आए तो इसके साथ अ आना चाहिए। दोनों आ भी हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, दोनों अ हो जाएंगे तब भी कोई बात नहीं, बात वही होगी। अ या आ के बाद अ या आ आए तो उनके कुल के स्थान पर क्या होगा, आ होगा। उसी तरह ई और ई के बाद आएंगे तो बड़ी ई होगा, और ऊ या ऊ के बाद आएंगे तो बड़ा ऊ होगा, री या री के बाद आएंगे तो बड़ा री होगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या है आपका, उदाहरण है आपका पुस्तक धन आलय। मैं इसको बिल्कुल एक विस्तृत करके बताऊंगा आपको कि पुस्तक धन आलय से पुस्तकालय बना कैसे। कुछ लोगों को नहीं आता है तो इसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। मैंने पुस्तक में, ध्यान दीजिए, मैंने पुस्तक में क्या किया कि अब हम लिखेंगे पुस्तक का लेंगे क, समीप जो समीप है, प्लस आ का लेंगे, आलय के लिखेंगे आ, तो क को हम लिख सकते हैं ना, क हलंत धन अ, तब ना होगा क। मैंने आपको बताया था कि व्यंजन का उच्चारण जब भी होता है तो स्वर से होता है। तो क में अ छिपा है तो अ, और इधर प्लस हो गया आ, तो भाई अभी तो हमने सूत्र पढ़ा, अरे ये तो वही संधि है भाई, अभी अभी तो पढ़ा। अ और आ, अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। दूसरी तीसरी सबसे प्रमुख समस्या होगी कि ये आ आया तो ये जुड़ेगा किस में, तो आप याद रखिएगा एक व्यंजन में केवल एक ही मात्रा लग सकती है। जैसे अगर क है तो क पर हम आ की मात्रा लगा सकते हैं, कहीं ऐसा देखा है क पर आ की मात्रा हो और ऊ की भी मात्रा हो, कहीं देखा है भाई, कहीं देखा तो बताइए, छोटी की मात्रा हो, कहीं देखा है, एक ही मात्रा लगती है। तो इसका मतलब ये क आधा है तो ये जो आ होगा वह कहाँ जुड़ेगा, क में जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, क पर आ का मात्रा का, तो हो जाएगा का। तो इधर बचा था आपका पुस्त और उधर बचा था लय, तो हो जाएगा पुस्तकालय। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया। फिर से देखिए एक बार, पुस्तक में का हम उठाएंगे क, तो क को जब आप तोड़ेंगे तो हो जाएगा क आधा धन अ, ये आधा होगा ना, क को अगर तोड़ेंगे आप तो, बोले भाई ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है, तो जब हम क में क को अगर तोड़ेंगे तो क में से आधा अ निकल जाएगा, ठीक है।
तो हो जाएगा अब अ, और इधर क्या आया है आपका आ, यानी अ प्लस आ बराबर आ। यही तो हमारा सूत्र था। यहाँ देखिए, ऊपर देखिए, फटाफट देखिए, अ या आ के बाद यहाँ पर है कि नहीं, अ या आ के बाद अ या आ है तो क्या बनेगा आ, तो क्या हो जाएगा पुस्तकालय। उसी तरह देवधन आशीष, तो इसी व में व का आधा निकलेगा अ और उसमें जुड़ जाएगा आ, तो हो जाएगा दोनों मिलाकर आ, तो हो जाएगा आ किस में जुड़ेगा और व में आकर तो हो जाएगा देवा, और इधर आ निकल गया शीश इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा देवाशीष। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, तुरंत सबसे पहला काम है आपको लाइक कीजिए। उसी तरह देखिए दैत्यारी, कुछ लोग इस दैत्यारी को समझते हैं कि यड़ संधि है। नहीं भाई, ध्यान दीजिए, यड़ संधि के लिए ई का आना आवश्यक है। इसमें ई आया कहाँ है, इसमें दैत्य जिसको देखिए, अगर आपको मैं सीधे सीधे बता दूं, एक छोटा सा मेरा ट्रिक ही समझ लीजिए कि अगर आपको वर्णों को तोड़ना नहीं आता है तो इसको तुरंत अंग्रेजी में कन्वर्ट करिए। जैसे अगर हमें दैत्य लिखना होता, अगर दैत्य लिखना होता अंग्रेजी में क्या लिखते ज़रा बताइए, तो लिखते DAI, दै, आधा त के लिए होते हैं टी और वाई, दैत्य हो गया। तो ये वाई बाद में आया है, यानी वाई यानी ये हो जाता ना, तो यानी य आप लेंगे, ध्यान दीजिए, तो हमारा मैं तोड़ रहा हूँ इसको, दै तो अलग हो गया, धन इसमें अगर तोड़ना चाहेंगे मैं अलग करूँगा तो आधा त टूटेगा क्योंकि आधा त है इसमें, और प्लस य पूरा है, दैत्य बोल रहे हैं तो य यानी पूरा है। अब य को तोड़ेंगे अलग ताकि आपको समझ में आए, तो य को तोड़ेंगे तो य बराबर हो जाएगा य हलंत प्लस अ, ठीक है, य हलंत प्लस अ, तो यानी य को अगर तोड़ेंगे आप तो य टूटेगा आपका अ, अलग हो जाएगा इसका, य का आधा अ आया, प्लस उधर भी है हमारा अ, तो दोनों मिलाकर क्या हो जाएंगे भाई, दोनों मिलाकर क्या होंगे ज़रा बताइए, दोनों मिला के होंगे आ, होंगे कि नहीं, तो हो गया। अब देखिए कहाँ ये आज जुड़ेगा, अरे री तो उधर पहले ही मात्रा पूरा है, ये आज जुड़ जाएगा किसमें, य में, क्योंकि य का ही तो अ निकला था, तो हो जाएगा दैत्या, तो हो जाएगा दैत्यारी। क्लियर है? क्लियर है या नहीं, जल्दी जल्दी बताइए। उसी तरह है चापी, तो च का हो जाएगा, च को तोड़िए तो च बराबर हो जाएगा च आधा च प्लस इसका अ, मैं तोड़ना सिखा रहा हूँ, आप जोड़ना ऐसे ही जोड़ सकते हैं, पहले तोड़ेंगे तब समझ में आएगा, पहले तोड़ना सीखेंगे तब जोड़ना सीखेंगे। तो च का अ हो गया, तो अ और प्लस अपी इसका अ, क्या हो गया आ, ये मात्रा थोड़ी मेरी हो जा रही है अलग, थोड़ा देख लीजिए ये वाला, ठीक है, यही वाला, ये नहीं रहेगा, तो अ प्लस अ बराबर आ, तो ये आ की मात्रा किस में जुड़ेगी, च वाले में जुड़ेगी, तो च पर हो जाएगा चा और पी, चापी। ठीक है, यहाँ चापी का तात्पर्य मैं आपको बता दूँ धनुष होता है, ठीक है, और कितनी आलू चाप वगैरह मत समझिएगा। उसके बाद फिर हो जाएगा विद्याधर, अर्थी एकदम सेम टू सेम, देखिए विद्यार्थी, इसको तोड़िए आप, गिरिधर, इंद्र, कपिंद्र। इसी तरह ई की मात्रा को भी तोड़ेंगे तो ज़रा देखिए, गिरे तो हो जाएगा गिर, पहले आधा र निकालेंगे, प्लस इसमें का छोटी ई हमने निकाल दिया है ना, प्लस उधर क्या है इंद्र है, ये भी छोटी ई है, दोनों की जगह मिलकर क्या हो जाएगा बड़ी ई हो जाएगा। अब किस में जुड़ेगा, ये र में जुड़ेगा, तो यानी र पर क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा। ये ट्रिक है, आपको मैं बता दूँ, बीच में देखिए आ की मात्रा आएगी और बड़ी की मात्रा आएगी। उसी तरह देखिए सूक्ति, ऊ जोड़ेंगे, सुक्ति का निकालेंगे, अगर आप सुक्ति का निकालेंगे तो ये सु है, तो सु का आपका क्या हो जाएगा ऊ बाहर निकल जाएगा, जो छोटा ऊ है आपका वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो अगर सु का आप निकालेंगे बाहर तो हो जाएगा स, हो जाएगा हलंत के साथ प्लस मात्रा बाहर निकाल दीजिए, ऊ क्या ऊ निकला ना। अब ऊ को किसके साथ जोड़ेंगे, उस बार देखिए क्या आया भाई, ध्यान देखिए, इधर देखिए ध्यान से, ऊ इधर निकल गया और उधर ऊ क्या आया है, उधर ऊ आया है ऊ, फिर तो हो जाएगा ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ, यानी ये वाला, ठीक है, इसका मात्रा लेंगे तो वो स से निकला है तो ये उस पर छूट जाएगा, हो जाएगा सुक्ति। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले संधि की तरफ बढ़ते हैं। अगली संधि है हमारी गुण संधि, और इसका सूत्र है आद गुण। उसका था अकह सवर्णे दीर्घ, यानी अक प्रत्याहार का सब क्या हो जाता है बड़ा हो जाता है, आद गुण है, ठीक है। अ या आ के बाद कोई भी जो असमान स्वर आता है उसके स्थान पर क्या हो जाता है, उसी के बारे में लिखा है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। यदि अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है, और यदि अ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर और हो जाता है। र आधा है इसमें, याद रखिएगा। क्या क्या हमने सीखा फिर से देखिए, अ या आ के बाद अगर ई या ई आएगा तो इसका स्थान पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा।
ऊ या ऊ आएगा तो ओ हो जाएगा, ठीक है, और री आएगा तो और हो जाएगा, ठीक है। आइए संधि देखते हैं। संधि देखेंगे आपको पता चलेगा। जैसे उपेंद्र, तो उपेंद्र में अ या अ आया है कि नहीं, प निकालिए बाहर तो हो जाएगा प आधा प्लस अ। और या आ के बाद क्या आना चाहिए, ई या ई, इसके बाद क्या आया है, ई, तो इसका क्या हो जाएगा, ई का होगा, ई का होगा क्या, उपेंद्र। इन दोनों के स्थान पर क्या बनेगा, ए बनेगा। ये ए है, सॉरी, हाँ ए, तो हो जाएगा। अब देखिए ये प में से निकला है ना अ, तो ये मात्रा इसके ऊपर चढ़ जाएगी तो हो जाएगा उपेंद्र। उसी तरह देवेंद्र हो जाएगा, उसी तरह गणेश हो जाएगा। कैसे होगा गणेश, जरा देखिए, बहुत प्रमुख संधि है। गणेश को हो जाएगा, जब गणेश ड़ में से निकालेंगे तो ये आधा हलंत लगा के प्लस अ निकाल दीजिए बाहर, और प्लस ईस उधर का है तो ई ले लीजिए उसका, इन दोनों के स्थान पे हो जाएगा ए। अब ए की मारा ड़ पर चढ़ जाएगी तो हो जाएगा गणे, और उधर क्या बचा आपका, ई निकल गया है तो उधर बताए स, अह के हो जाएगा गणेश। समझ में आ रहा है, बोले भाई, समझ में आ रहा है। उसी तरह सुरेश, उसी तरह होगा नरेश, महेश, ठीक है। अब यहाँ पर आ की मात्रा ये मत सोचिएगा कि बदल दें जी, नहीं, ये हो गया, ये किसके लिए हो गया, ये ई के लिए हो गया। इसी तरह आप जब नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि नीचे देखिए, नीचे ऊ के लिए होगा, ऊ का भी एक बार समझ लीजिए, ऊ के लिए आपको होगा भाग्योदय, सूर्योदय, ठीक है। तो अब मैं इसको अलग करता हूँ, जरा देखिए, भाग्य लिखते हैं, ठीक है, भाग्य लिखे तो उसका य निकालिए, आधा ग और य हो जाएगा, तो य को जब बाहर निकालेंगे तो बराबर हो जाएगा, इसका अ निकल गया बाहर और इधर आधा हो गया, हुआ कि नहीं भाई, सही बताइए। ये अ य आधा निकला तो इसमें अ बाहर निकल गया। अब उधर क्या है, उदय है, तो इसमें ऊ जोड़ देंगे, तो हम जानते हैं दोनों के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, ओ। अब आधा य इसी में आकर जुड़ जाएगा ओ की मात्रा, तो हो जाएगा यो, य पर जुड़ेगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा यो। और यो का हो जाएगा तो उससे पहले आधा ग पहले से ही है, यानी भा आधा ग, य पर ओ की मात्रा यो, भाग्यो, और उधर का ऊ खत्म हो चुका है क्योंकि वो तो मिल चुका है ई के साथ और अ के साथ। तो अब क्या बनेगा आपका दय, इसी में जोड़ देंगे दय तो हो जाएगा भाग्योदय। एकदम इसी तरह तो सेम टू सेम करते जाइए, सब नीचे महोत्सव यथोत्सव सब कुछ इसी तरह। उसी तरह देवर्षि का भी एक बार देख लीजिए। देवर्षि में देखिए, देव, देव में व निकालिए, आधा व प्लस अ हो जाएगा। अब इस अ को री के साथ जोड़ेंगे, इसमें री हो जाएगा, ये री होता है, ठीक है। अब इन दोनों के स्थान पर क्या होना चाहिए, और होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसे। और र आधा होगा। अब जोड़ेंगे कैसे, ये अ आपका जुड़ जाएगा व के साथ, क्यों, क्योंकि व आपका आधा है, तो देव तो पूरा बन गया, देव बना कि नहीं पूरा भाई, और बना था जो आपका, मैं यहाँ पर लिख दूँ, यह आधा व था और इसके बीच में आपका आया था और, फिर इधर शी है, ठीक है। देखिए और ऐसे और जुड़ जाएगा इसके साथ तो ये देव पूरा हो गया, ठीक, और प्लस र उसमें ऊपर चढ़ा जाएगा यहाँ पर। या तो आप ऐसे भी लिख दें, ध्यान दीजिए, अगर ऐसे भी लिख दें तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप शुद्ध लिखना चाहते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा देवर्षि, ठीक है। यानी जो आधा र आएगा वो सदैव कटिया र बन जाएगा, यानी ऊपर की तरफ जो रेफ कहा जाता है वो हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले संधि की बात करेंगे। अगली संधि हमारी वृद्धि संधि, और इसका सूत्र होता है वृद्धि रेची। सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेची। लिखा है, यदि अ या आ के बाद, यानी अ आए, अ या आ के बाद ए या ए आए, उसमें भी अ या आ आया था पहले पद में, इसमें भी, लेकिन उसमें ई ऊ री की बात हुई थी, इसमें ए आए ओ औ की बात होगी, ठीक है। ए या ए आए तो इसके स्थान पे बड़ा हो जाएगा। वृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना, और ओ या ओ आएगा तो उसका अ हो जाएगा। यानी पहले में अ या आ के बाद क्या आना चाहिए, ए या ए आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि क्या हो गई, ए होगी, यानी उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और ओ या अ आएगा तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। आइए उदाहरण देखते हैं। मैं सही पढ़ा रहा हूँ, मतलब ऐसा तो नहीं लगा मैं जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ। कमेंट में बताते रहिएगा भाई। देखिए मैं थोड़ा सा पढ़ाते समय थोड़ी सी स्पीड मेरी बढ़ जाती है, ठीक है ना, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी जो भी आपको ऐसा लगता है कहीं भी आपको समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए मम धन एव, बहुत सुंदर संधि है। इसका तो एकदम ट्रिक होता है, बीच में ही आपको ए और औ की मात्रा मिलेगी।
तो मम को मैं तोड़ने जा रहा हूँ। तो मम देखिए, ये पूरा ये मत सोचिए, हलंत मत कर दीजिएगा, ना ना ना, संधि में दिया है वही बताइए। तो म को हम अलग करेंगे भाई, तो इसका अ बाहर आ गया, अब दे देंगे हलंत। अब ए इसके साथ जुड़ेगा, तो हमने कहा था कि यदि अ या अ के बाद ए आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अब ये ए जुड़ेगा किस में, जिसमें से मात्रा लिखी उसी में ना भाई, क्योंकि उधर तो वह उसी तरह है, एव में वह उसी तरह है ना, तो ये ए इसमें जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका एव। तो हो जाएगा म, और म पर ए की मात्रा एव, म मैं, और वह आ जाए जुड़ जाएगा म मैं व। उसी तरह ए कैव, त तवैव, तथैव, तथा धन एव, तथैव। ठीक है, क्योंकि अ या आ के बाद ए आएगा तो हो जाएगा तथैव। ठीक है, एकदम इसी तरह आप आएंगे तो अद्यैव, लता धन एव लतैव, सदा धन एव सदैव, जलोध। इसी तरह देखिए, आइए अब जल है, मैं जल में से क्या करता हूँ कि ल को अलग करूँगा, तो हलंत के साथ अ बाहर आ गया। इसके बाद उस साइड क्या आया, ओ आया है, तो हम जानते हैं कि इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, अ की मात्रा हो जाएगी। दोनों के स्थान पे अ की मात्रा हुई, अ की मात्रा किस में जुड़ेगी, ल में जुड़ेगी, क्या बनेगा, अ बनेगा, तो हो जाएगा ज लौ। इतना हो गया। और घ उधर लगा है, घ लगा देंगे, जलौघ। आया कि नहीं। उसी तरह ममौषधि, नवौषधि, वित्तौषितम। ठीक है, आत्मोत्सुख्य। ठीक है, आई बात समझ में, समझ में आ रही बात, बोलिए भाई। मुझे लग रहा है आज की वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, ये संधि थोड़ा यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है तो अपलोडिंग में भी दिक्कत होती है और आप लोगों को रिवाइज करने में भी। तो प्लीज़ 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 इसे रिवाइज करिएगा। और जितने भी आपके मैं दिखा देता हूँ, 10 वालों को दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन सा पढ़ना है इसमें। ठीक है, 10 वालों को तो ये वाले में एकदम बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, स्वर संधि में से। ठीक है, आपको पढ़ना है शायद विसर्ग वाला, मैं उसे व्यंजन संधि पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।